अमरीकी डॉलर 190 रुपए की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। शहबाज हुकूमत रुपए की बेकदरी रोकने में मुकम्मल नाकाम। डॉलर की कदर में इजाफे के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपए 34 पैसे बढ़कर डॉलर की 190 रुपए पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 191 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। पिछले 2 सेशन में डॉलर तकरीबन 3.5 रुपए महंगा हो चुका। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 425 पॉइंट्स की कमी। हुकूमत का मुल्क में लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे का दावा गलत निकला। मुल्क भर में लोड शेडिंग का आजाद। कराची में बदतर सूरत हाल। बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया कि इलेक्ट्रिक ने 100% रिकवरी वाले इलाकों को भी न बख्शा। 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। मुताबिद इलाकों में रात के बिजली गायब रही। शहरियों ने गर्म मौसम में रात जाकर गुजारी। नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद कि इलेक्ट्रिक डिमांड पूरी करने में नाकाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ की तलबी पर लंदन यात्रा। सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से होटल पहुंचे। शहबाज शरीफ और पार्टी के दीगर सीनियर अराकीन हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। मुश्किल मुआशी फैसलों से मकबूलियत में कमी पर लीगी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। इलेक्शन के लिए बढ़ते दबाव पर मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए आवाज़ें उठने लगी। बाज़ लीगी रहनुमाओं ने फौरी इंतखाबात में जाने का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ मीर जाफर तुम हो। इमरान खान ने जहलुम जलसे में 2 टोक बता दिया। कहा नून लीग की क़यादत फौज को गालियां देती रही। डिस इन्फो लैब ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। भारत ने 600 जाली अकाउंट्स बनाकर फौज और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। शहबाज शरीफ तुम्हें जो लाए उन्होंने ही मोदी से दोस्ती का हुक्म दिया। कश्मीरियों को हुकूक मिलने तक मोदी से दोस्ती नहीं हो सकती। फौज और मेरे होते हुए कोई पाकिस्तान को तोड़ नहीं सकता। शहबाज शरीफ तुम अमेरिका के गुलाम हो। तुम्हारी जरूरत नहीं कि रूस से 30% सस्ता तेल और गैस खरीद सको। पूरी काबीना सजा याफ्ता भगोड़े से मिलने लंदन चली गई। ये एक मुजरिम से हिदायत लेंगे। सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी ने बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा। सिंध के अवाम जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सिंध में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके जमीनें तबाह की जा रही हैं। आसिफ जरदारी की शुगर मिलें और जमीनें बढ़ रही हैं। हकीकी आज़ादी के लिए मैं सिंध के अवाम के पास जाऊंगा। मदीना में जो कुछ हुआ ना हमें पता था, हम शब दुआ में थे। मुझे खुद पता नहीं है कि कितनी FIRs हैं। उसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है। FIRs को खत्म किया जाए। कासिम सूरी ने मस्जिद नबी वाक़े पर मुकदमात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस और FIA को हरासा करने और गिरफ्तारी से रोका जाए। PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मज़हब के मुकदमात को खारिज किया जाए। जो ड्यूल नेशनल्स हो जाते हैं उनको आप कैसे राइट दे सकते हैं? उन्होंने तो वहां पे वफादारी की वो की होती है। उनको वोट का राइट नहीं दे सकते। खाली पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी होंगे उनको राइट मिलेगा वोट का, और किसी को नहीं मिलेगा। सर हुकूमत की ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने की तैयारी। मुनहरिफ PTI रुकन नूर आलम खान के जरिए बिल कौमी असम्बली में पेश करा दिया गया। शेख रशीद कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग से रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। फरूख हबीब बोले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सालाना 30 अरब डॉलर से जायद भिजवाते हैं। हुकूमत इस इकदाम से बाज आ जाए। शहबाज गिल ने कहा रोशन डिजिटल अकाउंट से भेजे गए डॉलर कबूल, लेकिन वोट का हक नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत होश के नाखून ले। सिर्फ 1 माह ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर न भेजें तो अंदाजा भी है क्या हालात होंगे। साबिक हुकूमत के तैयार करदा सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फीका तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक दरख्वास्तें पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से जो आज इख्तिदार में हैं वो कल इन रूल्स के खिलाफ होंगे। ये इस हुकूमत का टेस्ट है। जो कुछ अपोजिशन में रह कर कहते रहे अब उसके मुताबिक दुरुस्त करें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सेफ सिटी अथॉरिटी और पुकार 15 कॉल सेंटर का दौरा। लाहौर में मॉनिटरिंग के इंतजामात का जायजा लिया। गैर नमूना नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
तमाम कैमरों को जल्द अज जल्द फाल करने की हिदायत की। कहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून का फ्लैगशिप मंसूबा है। 2 साल इसके साथ जो किया गया उसका कोई जवाब नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर, सूरज कहर ढाने लगा। महकमा मौसमियात का आइंदा चंद रोज तक हीट वेव का खदशा। सिंध में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेश गोई। कराची में भी मौसम गर्म, 13 और 14 मई को दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक असखुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर नौशहरा को डीसील करने का हुक्म दे दिया। सूबाई हुकूमत को 30 जून तक 2 करोड़ 33 लाख के बकायाजात अदा करने का हुक्म। कौमी अक़लियती कल्चरल अवार्ड्स तकरीब न होने पर वफाकी हुकूमत और कराची में मंदिरों के अतराफ तजावुजात पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर के इलाके शादबाग में फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल। पुलिस का कहना है मुलजिम अदनान अपने चचा खिजर और उनके बेटे को कत्ल करके फरार हो गया। आईजी पंजाब का फायरिंग के वाक़े के नोटिस सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। उकाड़ा की बस्ती मेहरदीन में 2.5 साल की बच्ची से ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को मेडिकल के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,34,299 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,15,140 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,172 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।